हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईडू जगत में। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी बुक का नामवर सिंह द्वारा रचित प्रगीत और समाज का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और इसमें जो क्वेश्चन होगा जो पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में और इसे पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, वो दोनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो वीडियो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी है नामवर सिंह, ऑप्शन सी है गुलेर जी और ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। तो प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। कहता है, प्रगीत और समाज हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी है आलोचना, ऑप्शन सी है कहानी, ऑप्शन डी है कविता। तो प्रगीत और समाज क्या है? तो यह ऑप्शन नंबर बी एक प्रकार की क्या है, आलोचना है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 3 नंबर। कहता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार नामवर सिंह को किस कहानी के लिए मिला था? ऑप्शन ए बलम खुद, ऑप्शन सी है छायावाद, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी है छायावाद और ऑप्शन सी है कविता के नए प्रतिमान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नामवर सिंह को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था? ऑप्शन नंबर सी कविता के नए प्रतिमान के लिए मिला था 1971 में। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। कहता है, आलोचना त्रैमासिक के संपादक कौन है? ये जो पत्र है आलोचना, इसके जो है संपादक कौन है? ऑप्शन ए है नामवर सिंह, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी है मोहन नागेश और ऑप्शन डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आलोचना जो है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर, नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। कहता है, आलोचना त्रैमासिक का संपादन कब हुआ था? तो आलोचना त्रैमासिक पत्र का जो है संपादन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1867, ऑप्शन बी है 1967 और ऑप्शन सी है 1767 और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो आलोचना त्रैमासिक का जो है संपादन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1967 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। कहता है, प्रगीत और समाज कहाँ से लिया गया है? तो प्रगीत और समाज कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है बलम खुद, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज रासो की भाषा, ऑप्शन सी है वाद विवाद संवाद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रगीत और समाज कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी वाद विवाद संवाद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। कहता है, वाद विवाद संवाद क्या है? तो ऑप्शन ए है आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, ऑप्शन बी है आलोचनात्मक कविताओं की पुस्तक, ऑप्शन सी है आलोचनात्मक कहानियों का पुस्तक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वाद विवाद संवाद जो है क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आलोचनात्मक निबंधों का जो है यह एक पुस्तक है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, कविता पर किसका दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है? कविता पर किसका दबाव तेजी से महसूस किया जाता है? तो ऑप्शन ए है समाज का, ऑप्शन बी है देश का, ऑप्शन सी है विदेश का और ऑप्शन डी है राज्य का। तो कविता पर जो है किसका दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए समाज का जो दबाव तेजी से महसूस किया जा रहा है।
अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कहता है नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए जियनपुर वाराणसी, ऑप्शन बी है जीरादेई, ऑप्शन सी है अररिया बिहार, ऑप्शन डी है मधुबनी। तो नामवर सिंह का जो जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए जियनपुर वाराणसी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कहता है नामवर सिंह की रचना है। ऑप्शन ए बलम खुद, ऑप्शन बी है छायावाद, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज रासो की भाषा और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो नामवर सिंह की जो रचना है बलम खुद भी है, छायावाद भी है, पृथ्वीराज रासो की भाषा भी है, और इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए नागर सिंह, ऑप्शन बी है सरदार किशन, ऑप्शन सी है हिरण शास्त्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए नागर सिंह। और वो नागर सिंह जो है क्या थे? एक शिक्षक थे। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कहता है नामवर सिंह के माता का नाम। तो ऑप्शन ए है कश्या, ऑप्शन बी है विद्यावती, ऑप्शन सी है बागेश्वरी, ऑप्शन डी है बच्चन कौर। तो नामवर सिंह के माता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर सी बागेश्वरी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कहता है नामवर सिंह किसके शिष्य थे? नामवर सिंह किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है महाप्रभु वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी है सैयद अशरफ। नामवर सिंह जो है किसके शिष्य थे? ऑप्शन नंबर ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो है यह शिष्य थे। अगला क्वेश्चन 14 नंबर कहता है प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है किस रचना से संबंधित है? ऑप्शन ए है प्रगीत और समाज, ऑप्शन बी है बातचीत, ऑप्शन सी है उसने कहा था, ऑप्शन डी एक लेख एक पत्र। तो यह जो लाइन है कहाँ से है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए प्रगीत और समाज से जो है इसको उठाया गया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कहता है 15 नंबर कमायनी किसकी रचना है? ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है नामवर सिंह, ऑप्शन सी है मोहना केसर, ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो कमायनी किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य था? ऑप्शन ए प्रबंध काव्य, ऑप्शन बी है निबंध काव्य, ऑप्शन सी है गीत काव्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो है काव्य सिद्धांत का आदर्श क्या था? तो प्रबंध काव्य, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर कहता है प्रगीतात्मकता का अर्थ क्या होता है? प्रगीतात्मकता का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए एकांत संगीत, ऑप्शन बी अकेले कंठ की पुकार, ऑप्शन बी क्या है? अकेले कंठ की पुकार, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, यानी एकांत संगीत और अकेले कंठ की पुकार, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रगीतात्मकता का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कहता है जनयुग कैसी पत्रिका है? ऑप्शन ए रोजाना,
ऑप्शन बी है साप्ताहिक, ऑप्शन सी है मासिक और ऑप्शन डी है त्रैमासिक। तो जनयुग ऐसी पत्रिका है, ऑप्शन नंबर बी साप्ताहिक कविता है, ठीक ना, ये पत्रिका है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का आता है, नंबर सी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष कब से कब तक थे। तो नंबर सी जो है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष कब से कब तक थे। ऑप्शन ए है 1990 से 93, ऑप्शन बी है 1993 से 96, ऑप्शन सी है 1996 से 99। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी 1993 से 96। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का आता है, निम्न में कौन नामवर सिंह की रचना है। ऑप्शन ए आलोचकों के मुख से, ऑप्शन बी है कहना न होगा, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज रासो की भाषा और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो नामवर सिंह की रचना कौन कौन है। ऑप्शन नंबर ए आलोचकों की मुख से, ऑप्शन नंबर बी कहना न होगा, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज रासो की भाषा। ये तीनों जो इन्हीं का रचना है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का आता है, शेर सिंह का शास्त्र समर्पण के लेखक कौन है। यह जो रचना है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है मुक्तिबोध और ऑप्शन डी है तुलसीदास। तो इसके लेखक कौन है, शेर सिंह का शास्त्र समर्पण के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद जी है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का आता है, मुक्तिबोध का समूचा काव्य मूलतः किस आत्मपरक के रूप में है। मुक्तिबोध का समूचा काव्य जो है मूलतः किस आत्मपरक के रूप में है। तो ऑप्शन ए है तीव्रतम रूप में, ऑप्शन बी है शीघ्रतम रूप में, ऑप्शन सी है विनम्रतम रूप में और ऑप्शन डी में से कोई में नहीं। तो जो है मुक्तिबोध का जो है समूचा काव्य मूलतः किस में है, तो तीव्रतम रूप में है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का आता है, निम्न में कौन सी शक्ति मुक्तिबोध की प्रत्येक कविता को गति और ऊर्जा प्रदान करती है। निम्न में कौन सी शक्ति जो है मुक्तिबोध की प्रत्येक कविता को जो है ऊर्जा और गति प्रदान करती है। तो ऑप्शन ए है आत्मपरकता, ऑप्शन बी है भावमयता और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मुक्तिबोध के जो है कविता को ऊर्जा और गति प्रदान कति करता है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी आत्मपरकता और भावमयता जो है ये दोनों करता है, इसलिए इसका राइट आंसर कर जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का आता है, त्रिलोचन कविताओं के बावजूद ज़्यादातर क्या लिखे हैं। त्रिलोचन जो है कविताओं के अलावा क्या क्या लिखे हैं। ऑप्शन ए है सोनेट, ऑप्शन बी है गीत, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है कहानी। तो त्रिलोचन जो है क्या क्या लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनेट और गीत दोनों लिखे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन 25 नंबर का आता है, किसके काव्य का भाव है कि कविता होगा, ठीक है। कविता जो कुछ कर रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। यह जो भाव है किसके वाक्य का है, ठीक है ना। कविता जो
कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। तो एक इसका जो है वाक्य का भाव है, ऑप्शन ए है थियोडोर एडोर्नो, थियोडोर एडोर्नो। ऑप्शन बी है नामवर सिंह, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी है गुलेरी जी। तो यह जो है किसके वाक्य का जो भाव है, ऑप्शन नंबर ए थियोडोर एडोर्नो। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 23 जून 1844, ऑप्शन बी है 20 जुलाई 1914, ऑप्शन सी है 28 जुलाई 1927 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नामवर सिंह का जो जन्म कब हुआ था, ऑप्शन नंबर सी 28 जुलाई 1927 में, ठीक ना। तो इसी के साथ आज का यह जो है क्वेश्चन ख़त्म होता है इस चैप्टर का। तो वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि इसके आगे का जो चैप्टर का वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।